नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग सीटेट 2012 प्राइमरी लेवल का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को हल करेंगे, जो 18 नवंबर 2012 को संपन्न हुआ था। सीटेट एग्जाम में लगभग सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के ही पूछे जाते हैं, इसलिए यदि आप लोग सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं तो कम से कम 10 वर्ष के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जरूर हल करके जाएं। साथियों, प्रश्नों पर आए उससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान रखना, कौन सा कथन सत्य है। ए, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। बी, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। सी, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। डी, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। साथियों, इसका सही जवाब है ए। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। अगला प्रश्न है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु अर्थात थीम सबसे अच्छी है? ए, मेरा विद्यालय। बी, मेरा परिवार। सी, मेरा प्रिय मित्र। डी, मेरा पड़ोस। साथियों, इसका सही जवाब है बी, मेरा परिवार। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो मेरा परिवार। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को ए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। बी, समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। सी, सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुननी चाहिए। डी, सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। इसका सही जवाब है ए, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को विभेद नहीं करने चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो से ग्रस्त है वह सा को वाज, न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, अर्थात उसे पढ़ने में दिक्कत है, तो उसका सही जवाब है ए, डिसलेक्सिया। बी, शब्द जबलिंग विकार। डी, डिसलेक्सिया। डी, डिसमोर्फीमिया। इसका सही जवाब है ए, डिसलेक्सिया। यदि पढ़ने में प्रॉब्लम है तो डिसलेक्सिया। इस तरह से विकार से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? ए, समस्या मौलिक होती है। बी, सही उत्तर प्राप्त करने का समानता एक उपागम है। सी, समस्या केवल एक सिद्धांत या प्रकरण पर आधारित होता है। डी, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। इसका सही जवाब है डी, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी ए, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। बी, स्वभाव से अंतर्मुखी होते हैं। सी, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते। डी, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। इसका सही जवाब है डी, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। यह प्रश्न प्रीवियस ईयर में आ चुका है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। अगला प्रश्न है, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। का, प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। खा, प्रतिक्रिया चयन। गा, श्रेणीकरण। घा, पूर्व प्रक्रमण। इन चरणों का सही क्रम है ए, गा घा ख का। बी, ख घा गा का। सी, गा का घा खा। डी, घा गा खा का। इसका सही जवाब है डी, घा गा खा का।
अर्थात सबसे पहले पूर्व प्राक्रमण, उसके बाद श्रेणीक्रमण, उसके बाद प्रतिक्रिया चयन, उसके बाद प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। अगला प्रश्न है, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं समानता ए औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, बी लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, सी अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, डी उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। इसका सही जवाब है डी, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। अगला प्रश्न है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्नों के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह ए इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने की योग्य नहीं है, बी अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, सी मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, डी राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही। इसका सही जवाब है सी, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। अगला प्रश्न है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय ए विद्यार्थियों की क्षमताएं, बी विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, सी विद्यार्थियों की त्रुटियां, डी विद्यार्थियों के अधिगम शैलियां। इसका सही जवाब है बी विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। अगला प्रश्न है, एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है, अर्थात उनके बुद्धि लब्ध में क्या परिवर्तन आएगा। तो ए दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, बी धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, सी सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं कर सकता, डी निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। इसका सही जवाब है सी, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता, अर्थात दोनों समान रहेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है, ए दौड़ना, बी लिखना, सी चढ़ना, डी फुदकना। इसका सही जवाब है बी लिखना। कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है, बी लिखना। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है ए प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, बी प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना, सी बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक से कम होता है, डी सहयोगात्मक समस्या समाधान। इसका सही जवाब है डी सहयोगात्मक समस्या समाधान। अगला प्रश्न है, किशोर का अनुभव कर सकते हैं ए दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, बी बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, सी आत्मसिद्धि के भाव, डी जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव। इसका सही जवाब है ए किशोर का अनुभव कर सकते हैं दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को समानता होता है ए डिसथीमिया, बी डिसकैल्कुलिया, डी डिसलेक्सिया, डी डिस्ग्राफिया। इसका सही जवाब है डी डिस्ग्राफिया। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को समानता डिस्ग्राफिया होता है। आप लोग ध्यान रखना, इस तरह से जो भी विकार हैं उनसे संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछते हैं, हर साल पूछा जा रहा है और इसमें आप देखिए 2 प्रश्न पूछा जा चुका है अब तक, तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है ये टॉपिक।
अगला प्रश्न है, आंशिक पुनर्बलन ए सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, बी वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, सी पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, डी सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। इसका सही जवाब है डी, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है आंशिक पुनर्बलन। अगला प्रश्न है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा, ए अनुशासित स्वभाव, बी प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, सी परीक्षण करने की प्रवृत्ति, डी स्मृति। इसका सही जवाब है बी प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतःविषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ है कि ए पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है, बी विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने अवसर दिए जाते हैं, सी प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है, डी विद्यार्थियों में विभिन्न विषयों क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। इसका सही जवाब है बी, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने अवसर दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है, ए निष्पादन उपागम अभिविन्यास, बी निष्पादन परिहार अभिविन्यास, सी कार्य परिहार अभिविन्यास, डी नैपुणता अभिविन्यास। इसके सही जवाब हैं ए निष्पादन उपागम अभिविन्यास। अगला प्रश्न है, शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है, ए सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने, बी जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा है तो उसके परिपूर्णता की अपेक्षा करने, बी मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, सी मुक्त खेल के लिए समय देने। इसका सही जवाब है बी, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनमें परिपूर्णता की अपेक्षा करने। अगला प्रश्न है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है, ए रूपिम, बी स्वनिम, सी संकेत प्रयोग विज्ञान, डी वाक्य। इसका सही जवाब है ए रूपिम, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है रूपिम। अगला प्रश्न है, बहुबुद्ध सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय, ए विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है, बी संवेगात्मक बुद्धिलब्ध से संबंधित नहीं होता है, सी बुद्ध प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है, डी विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका सही जवाब है सी, बुद्ध प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, ए असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बी बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, सी लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, डी बाह्य कारक। इसका सही जवाब है सी, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धांक समानता रूप से शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, ए उच्च, बी मध्यम, सी कम से कम, डी पूर्ण। इसका सही जवाब है ए उच्च, बुद्धि लब्धांक समानता उच्च रूप से शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी। साथियों, इसको आप बहुत आसानी से फार्मूला से निकाल सकते हैं। हमेशा प्रश्न पूछा जाता है और सॉलिड नंबर होता है।
ए 14, बी 15, सी 12, डी 85। इसका सही जवाब होगा सी 12। कैसे? आप लोग अगर IQ का फार्मूला मालूम हो, बुद्धिलब्धांक बराबर MA/CA, अर्थात मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। IQ बराबर मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। तो आप फार्मूला में रख दीजिए। IQ बराबर 75 दिया है, CA बराबर 16 वर्ष दिया है, अर्थात वास्तविक आयु बराबर। अब फार्मूला से हम लोग देखेंगे IQ बराबर 75 इक्वल टू MA/CA इक्वल टू 100 बराबर 75 MA/16 इंटू 100। आप हल करेंगे तो MA बराबर हो जाएगा 75 इंटू 16 अपान 75 अपान 100। 75 इंटू 100 अपान 75 इंटू 16 अपान 100 हो जाएगा। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा। 25 × 75, 25 × 100, 4 × 16, 4 × 3 12 आ जाएगा आसानी से। बहुत नॉर्मल से है, अगर आप फार्मूला ये मालूम होगा तो बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। बुद्धिलब्ध IQ बराबर MA/CA, मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100, हमेशा याद रखना। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय का जरूर होना चाहिए। ए अन्य शिक्षकों समावेशन, बी विद्यार्थियों समावेशन, सी अभिभावकों समावेशन, डी विद्यार्थियों बहिष्करण। इसका सही जवाब है बी। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय ए संवेदनशील बनाना, बी पृथक्करण, सी अभिभावकों की भागीदारी, डी क्षमता संवर्धन। इसका सही जवाब है बी पृथक्करण। अगला प्रश्न है, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। ए शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार का अभिसंज्ञान, बी पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, सी विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उनका पालन करवाना, डी संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का चयन अधिक लड़कों का चयन। इसका सही जवाब होगा ए शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार का अधिसंज्ञान। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। ए या हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, बी या व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, सी या हसीयाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, डी या सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है। इसका सही जवाब है बी, यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ए आवासीय विद्यालय खोलना, बी बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए, सी विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्ति किया जाए जो प्रतिदिन घरों में से बच्चों को लेकर आए, डी बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना। इसका सही जवाब है ए आवासीय विद्यालय खोला जाए। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। आवासीय विद्यालय खोलना। साथियों, ये थे CDP के 30 प्रश्न जो 18 नवंबर 2012 को संपन्न हुआ था। यदि आप लोग PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर आप लोग टेलीग्राम से PDF प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखना, व्हाट्सएप पे नहीं, इसकी PDF टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। साथ में यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।